हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू फूड सोर्स। और अभी एकदम तैयार शार होकर मैं अभी बैठा है, इसलिए ऐसा हूँ। आपको समझ आ रहा होगा, अभी जस्ट मैं कॉलेज से वापस आया हूँ और अभी फिर बाहर निकलना भी, वापस कहीं जाना है, तो इसलिए मैं सोचा कि अब क्या चेंज करूँगा। ज़्यादा बड़ा वीडियो आज का है भी नहीं, बहुत छोटा, 5 6 7 8 मिनट का वीडियो होने वाला है। तो मतलब आज वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आई हैव टू टेल यू अबाउट सम थिंग्स जो रिसेंटली फुटबॉल वर्ल्ड में न्यूज़ आ रही है, उन चीज़ों के बारे में बताना है, उनके बारे में थोड़ी सी बात करनी है। ज़्यादा कुछ है नहीं, छोटी छोटी बातें, एक थोड़ी बड़ी सी बातें जो बतानी है। बाकी सारी छोटी छोटी सी बातें कुछ खास है नहीं बताने को। तो आई थिंक वी शुड स्टार्ट। और न्यूज़ ही है ज़्यादा। आज मैचेस आपको बताता हूँ। ला लीगा में एक मैच है रात को, ओविएदो का मैच है। ओविएदो वर्सेस एस्पानियोल का मैच है रात को 12:30 बजे। फिर लीगा में मैच है पीएसजी वर्सेस स्ट्रासबर्ग का, तो पीएसजी का मैच है 12:15 बजे है, पीएसजी का मैच भी। बाकी बाकी आज कोई ऐसा मैच भी नहीं है, इसका मैं कोई बात मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि ऑनेस्टली अभी जस्ट खत्म हुआ इंटरनेशनल। कल मैं प्रीव्यू डाल दूंगा मोस्ट प्रोबेबली। कल शायद प्रीव्यू आएगा, और कल प्रीव्यू आएगा तो वो नॉर्मल यहाँ से नहीं आएगा, वो कहीं और से आएगा। वो आपको बताऊंगा कहाँ से आएगा, देखो वो दिख जाएगा आपको कल ही। तो कल यहाँ से नहीं आएगा प्रीव्यू जो भी आने वाला है। और बाकी अब छोटी छोटी जो बातें करनी थी, आई थिंक वो हमें करनी चाहिए। जिनमें सबसे मेन चीजों में से एक है कि मेसी टूर ऑफ इंडिया कैंसिल नहीं हो रहा है। मेसी टूर ऑफ इंडिया होगा, उसकी टेंशन कोई मत लो। द थिंग इज दैट अर्जेंटीना जो इंडिया आ रही थी, वो टूर मोस्ट प्रोबेबली कैंसिल हो रहा है। जो अर्जेंटीना के लिए फ्रेंडली हमने रखे थे ना, 70 करोड़ 120 करोड़ जो भी लगाए हैं, पूरा स्टेडियम रिन्यूअल के लिए 70 करोड़ दिए गए थे। केरला को दिए थे पूरे 70 करोड़ दिए थे, टू जस्ट रीवैम्प द होल स्टेडियम। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम को पूरा रिवैम्प करने के लिए जो पैसे दिए गए थे, उस वो जो पैसे दिए थे उनको कोई फायदा नहीं हुआ। उस स्टेडियम तो रिन्यू हो रहा है, बट अर्जेंटीना की टीम नहीं आ पाएगी ड्यू टू द वर्ल्ड कप, एज ऑब्वियसली। और बाद से वर्ल्ड कप ही नहीं, फिनलीसिमा की भी है। तो ये हो रहा था कि फिनलीसिमा अगर आप मार्च में करा लो तो शायद हो पाए, बट नहीं हो रहा है इस बार। ये होने नहीं वाला है। तो अर्जेंटीना टू इंडिया इज मोस्ट पब्लिक कैंसल्ड। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया, फ्रेंकी का कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया 2029 तक का, वो चीज़ हो गई। फिर और फ्रेंकी ने 2 3 चीज़ें वही बोली कि मेरी कभी बाहर सैलरी असली वाली बताई नहीं गई थी, तो इससे लोगों को लग रहा था कि मेरी सैलरी बहुत ज़्यादा और मैं काम बहुत कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ, और लोगों के दिमाग में मेरी परसेप्शन खराब हो गई थी। बट द थिंग वॉज कि उतनी कभी सैलरी थी नहीं, उतना मेरे को 100% सैलरी कभी मिलती नहीं थी। जितनी मिलती थी उसके हिसाब से, मतलब जो परसेप्शन थी काफ़ी खराब बना दी गई, वो इमेज मेरी लोगों के सामने काफ़ी खराब हुई, विच कॉज अ लॉट ऑफ थिंग्स। बट स्टिल ये है कि फ्रेंकी डियोंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स दैट वी हैव, सबको पता है। और मतलब हम कब तक बोल देंगे कि नहीं भाई, वो डजंट ही डजंट डिजर्व। बाकी इस बारी 4 से 5 मिलियन के बीच का ही हैज टेकन कट ऑफ जैसा र्यूमर्स है। सैलरी ऑफिशियली बाहर नहीं आई है, ये बात सच्चाई है। सैलरी कुछ ऑफिशियली बाहर नहीं है। और अगर हम बार्सिलोना की बात कर रहे हैं तो थोड़ी और बात कर लेते हैं। द थिंग दैट वी हैव विद आर इंजरीज भाई साहब, इतनी इंजरीज हो रखी है। और बारसा मड्रिड का एल क्लासिको होने वाली है। ऑनेस्टली लग भी नहीं रहा एल क्लासिको होने वाली, क्योंकि इतनी खराब हालत है ना दोनों टीम्स की। दोनों टीम बस इंजरी से भरी हुई है। एजा फॉलन मेंडी इंजर्ड है, डैनी कार्वाहाल इंजर्ड है, डीन हुइसन इंजर्ड है, ट्रेंट इंजर्ड है, चलो लोग इंजर्ड है वहां पे, और भी लोग इंजर्ड है। मुझे अच्छे से एग्जैक्टली ना सबके नाम याद नहीं आ रहे। इस साइड बार्सिलोना की साइड में वी हैव डैनी ओल्मो इंजर्ड, वी हैव लेवेंडोव्स्की इंजर्ड, वी हैव रफीनिया इंजर्ड, अभी करंटली लमीन यमाल भी इंजर्ड है। वो सोच रहे हैं कैसे के टाइम तक शायद ठीक हो जाए। ट्रस्टेगा इंजर्ड, इतने हो जाए। फरहान टॉरेस की इंजरी का आ रहा था, वो शायद गलत प्रूव, वो शायद नहीं हो रही एक्चुअली, इंजरी उनको नहीं हुई थी, पर ये सब भी आ रहा था। बाकी अब जो बातें बची थोड़ी थोड़ी, दैट इज की विनीसियस का कॉन्ट्रैक्ट आना चल रहा है, एक स्लॉटरबैक का लिवरपूल के साथ क्या चल रहा है, एंड लास्टली एंड्रिक की भी थोड़ी सी न्यूज आई है। तो विनीसियस का कॉन्ट्रैक्ट इशू जो मल्टी करंटली चल रहा है, दैट इज की विनीसियस चाह रहे हैं कि उनको पहले सैलरी बढ़ाई जाए, प्लस उनको साइन इन बोनस, कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग बोनस 20 मिलियन का दिया जाए। विच इज थोड़ा सा बेफिजूल का मार्वलस लगता है सुनने में कि 20 मिलियन थोड़ा ज्यादा ही है, बट स्टिल ही इज आस्किंग दैट। और बाकी बोल रहे, बाकी ये सुनने में आया कि सैलरी की बात बाद में की जाएगी, पर पहले उनको साइनिंग बोनस चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो ये बात है। बाकी फिर अब बात हो रही है कि लिवरपूल इज गोइंग फॉर स्लॉटरबैक दिस अपकमिंग सीजन। दे वुड गो फॉर स्लॉटरबैक क्योंकि 2027 में उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, तो कोई भी टीम फ्री में खरीद सकती है। एंड जब भी हमें फ्री में खरीदने की आदत, तो हम सबको एक ही टीम की आ जाती है। तो वही टीम है, बहुत बड़ा थ्रेट होने वाली लिवरपूल के लिए इस बार भी, फॉर अ प्लेयर which can play as a left back, which can play as a third back also, as a center back। थ्री बैक फॉर्मेशन जब आप खिलाते हो तो उसमें एज अ लेफ्ट सेंटर बैक खेल सकते हैं, शॉर्ट बैक। तो मड्रिड की बात कर रहा हूँ मैं, तो मड्रिड कभी भी ले सकते हैं, और मड्रिड को भी लेफ्ट बैक की करंट की जरूरत है, क्योंकि फर्लैंड मेंडी की भी एज हो रही है, इंजरीज बढ़ रही है।
और मतलब Carreras को आप अच्छे ट्रस्ट कर सकते हो, बट स्टिल यू नीड मोर ऑफ बेंच स्ट्रेंथ। और स्लॉटरबैक तो आई थिंक स्टार्ट करेंगे अगर मैड्रिड में आ गए तो। और बाकी लिवरपूल इस भाई जाने सुनने में आया कि जाने वाली है इस सीजन, तो ये भी हो सकता है। बहुत चीजें हैं। बाकी बाकी जहाँ तक बात है, मैंने फ्रेंकी का बता दिया, विनीसियस का बता दिया, और मैं वो भी बता दिया कि बार्सिलोना के लिए काफी मुश्किल होने वाली है अभी अपकमिंग, क्योंकि जैसा मैं बता रहा हूँ कि मतलब इट हैज़ बीन वेरी पुअर, हर चीज़ में बहुत खराब हालत चल रही है। कि जिस तरीके से हमारे इंजरीज हो रही हैं, और मतलब मैचेस अपने बहुत मुश्किल हो रहे हैं, नवंबर के मैचेस बहुत मुश्किल है हमारे। वी हैव चेल्सी, and not just Chelsea, we have Chelsea, we have El Clasico, we have a lot of matches जिनमें हमें बहुत डर लगने वाला है। और ऑनेस्टली भाई मतलब एक ऐसा है कि बहुत एक करंटली ना, ये जो अभी जो करंटली चल रहा है ना, आई थिंक दैट इज द मोस्ट क्लच टाइम आपको जीतने होते हैं मैचेस। तो उसी टाइम पे हमारी थोड़ी हालत खराब हो सकती है। क्लब ब्रूज के अगेंस्ट अवे मैच है हम लोग का, और क्लब ब्रूज अवे कैसा खेलते सबको पता है, आई थिंक ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं मुझे। एंड अक्टूबर में एल क्लासिको है, फिर क्लब ब्रूज है, फिर एथलेटिक बिलबाओ है, फिर चेल्सी है। मुश्किल होने वाला है। ये तो ज्यादा आसान नहीं होने वाला ये वाला महीना हमारे लिए, बट स्टिल एज अ बार्सिलोना यू हैव टू बी होपफुल, यू हैव टू थिंक कि आप हम कुछ कर सकते हैं तो कर लेंगे, वरना नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। बाकी एक बुंडेसलीगा का मैच और तो मुझे याद आया, यूनियन बर्लिन का मैच था अगेंस्ट मंचेस्टर का, रात को 12 बजे शुरू होगा। तो क्लब फुटबॉल इज बैक। आज रात को क्लब फुटबॉल के मैच शुरू हो रहे हैं। कल से एकदम रेगुलर जैसे क्लब फुटबॉल चलता था वैसे होगा, सैटरडे संडे पूरा एकदम फुल्ली पैक्ड क्लब फुटबॉल। तो सैटरडे को आपको रिव्यू मिल जाएगा। ठीक है, आपको कल प्रीव्यू मिलने वाला है मोस्ट प्रोबेबली, और संडे को फिर आपको वापस एक रिव्यू और प्रीव्यू दोनों साथ मिल जाएंगे। तो ये सब सही चले आ रहा है। बाकी जहां तक बात है कि न्यूज अभी के लिए इतनी है। मैंने एक चीज सोची थी कि मैं आपको बता देता हूँ, अगर वो मुझे मिले तो बताता हूँ फॉर श्योर। बस एक सेकंड टाइम देना। लोग बहुत पूछ रहे हैं कि नेमार क्या आ सकते हैं, कैन नेमार कम बैक, एंड आई थिंक ही वुड, क्योंकि बात क्या है, देखो जितना ही बोल दूं आखिरी में, द थिंग विद नेमार इज कि द पेडिग्री सेज इट ऑल कि नेमार किस तरीके के प्लेयर है। और मतलब आई डोंट नो अभी एग्जैक्टली वो कब तक वापस आ पाएंगे। इंजर्ड तो अभी भी है वो, बट ही इज रिकवरिंग। मैं जैसे बताया पिछले वीडियो में कि हर दिन इंस्टाग्राम पे पोस्ट पोस्ट आई जा रही है नेमार की। तो हो सकता है कि ही वुड बी बैक बाय जल्दी जल्दी बहुत, ऐसे अब अराउंड 15 दिन 1 महीने के अंदर वापस आ जाएंगे, जितना मेरे को लग रहा है। ज़्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए इससे ज़्यादा, क्योंकि वरना फिर बहुत टाइम हो जाएगा। और बाकी अब यही चल रहा है, नेमार का मतलब रिकवरी टाइम चल रहा है। आई होप ही कम जाएगा, और अगर वो इंजर्ड ना हो, आई एम टोटली बिलीविंग, आई थिंक अगर इंजर्ड हुए और वर्ल्ड कप के आधे टूर्नामेंट के लिए भी अगर वो अवेलेबल रहेंगे, तो कार्लो एंचेलोटी को लेके जाएंगे, जस्ट फॉर द लीडर ही इज, एंड जस्ट फॉर व्हाट द पेडिग्री ही हैज, द बिग मैच प्लेयर ही इज। हर बड़े मैच में वो बंदा एक्सेप्शनल खेलता है अपना पूरे करियर में। सैंटोस में आप देख लो, लिबर्टाडोरेस के टाइम से कोपा लिबर्टाडोरेस होती थी, क्लब वर्ल्ड कप्स में, फिर उसके बाद वो बारसा के लिए आप सबसे बड़ा एग्जांपल रेमोंटाडा का मैच होगा, कोई भी एल क्लासिको उठा लो। 2016 में जब मेस्सी इंजर्ड होते कुछ 10-15 गेम्स के लिए, ही वाज द बेस्ट प्लेयर ऑफ आवर टीम वेरी इजीली, वो भी आराम से। उस बार 18 में पीएसजी, 1920 में जो पीएसजी का सीजन गया वो, फिर 2020 22-23 सीजन जो गया था पीएसजी के साथ आखिरी वाला, बहुत सुंदर सीजन गया था वो भी। और मतलब फिर वर्ल्ड कप सेमीफाइनल जो थे, वर्ल्ड कप सेमीफाइनल क्या बोल रहा हूँ मैं, वर्ल्ड कप 2014 आप देख लो। आप फिर वर्ल्ड कप 2014 में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आई थी। वो वर्ल्ड कप 2014 में नेमार गॉट इंजर्ड, एंड द नेक्स्ट मैच ब्राजील 7-1 हारती है। ठीक है, अब मैं नहीं बोल रहा कि मैच जीत जाती ब्राजील उस टाइम पे, बट द थिंग विद ब्राजील इज कि वो इतना खराब नहीं हारते। फिर अब 2018 वर्ल्ड कप मुझे याद है मेक्सिको के अगेंस्ट जो रेनबो फ्लिक्स आई थी, फिर रिमेंबर वेरी वेल। और 2022 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल बोर्ड सॉरी, क्वार्टर्स क्वार्टर फाइनल्स में अगेंस्ट क्रोएशिया जो खेला था मैच उन लोगों ने, तो आखिरी में नेमार ऑलमोस्ट मैच बचा के ले गए थे, फिर पेनल्टी उन्होंने ली नहीं फॉर सम स्ट्रेंज रीजन, और उसके चक्कर में फिर मतलब काफी हुआ। तो बहुत बड़े बहुत मैंने बहुत एग्जांपल दे दिए, ये सब इतना देने की जरूरत थी नहीं, बट स्टिल आई जस्ट फॉर द लव दैट आई हैव द, मतलब द अफेक्शन दैट आई हैव फॉर नेमार, उसके लिए मैंने बता दिया। और मतलब वही है, वी ऑल होप कि अब ही कम्स बैक, एंड ही कम्स बैक फास्ट एंड बेटर देन एवर, यही बात है। बिकॉज पोटेंशियल तो अभी भी वही लगता है, जब आप देखते हो ही इज स्टिल दैट स्मूथ, काफी अच्छा से देखकर बस यही है। सब होप कर रहे हैं नेमार वुड कम बैक एंड वुड जस्ट बी वंस अगेन द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड वाली बात है। चलो फिर आज के लिए इतना ही, ज्यादा कुछ था नहीं खास बात करने को। मैंने काफी धीरे धीरे सहम सहम के बोला, क्योंकि ऑनेस्टली जब कोई बड़े लंबे वीडियो बनाने होते हैं मैं थोड़ा तेज बोलता हूँ नॉर्मली, कि मतलब हर चीज कवर हो जाए। आज कुछ था नहीं कल करने का, तो मैंने इतना धीरे बोला कि 10 मिनट की वीडियो बन गई है। तो फिर मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, और वीडियो रेगुलरली आ रही है। ठीक है,
तो ठीक है, स्टे ट्यून्ड, तो मिलते हैं वीडियो। तो थैंक यू, नमस्ते। तो ऑलमोस्ट वीडियो अपलोड हो गई थी एंड मैं उठ गया था, जब आराम से बैठा हुआ था, मुझे याद आया कि मैंने 2 चीज़ें बताई नहीं है। सबसे पहली जो चीज़ बताई है दैट इज़ कि रफ़ीनिया की स्टेटमेंट्स आई हैं। रफ़ीनिया का आई थिंक इंटरव्यू था एंड उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए हैं कि उन वो क्या फ़ील करते हैं कि बार्सिलोना फैन्स का क्या है, जो बार्सिलोना के फैन्स उनका क्या ओपिनियन है, कि वो मतलब क्या सोच रहे हैं जब बार्सिलोना फैन्स की वो ओपिनियन पे कैसे रिएक्ट करेंगे। उन्होंने बताई 1-2 चीज़ें, मैं बता देता हूँ क्या-क्या बोला उन्होंने। ही सेड कि सबसे ज़रूरी तो ये है कि पहले मतलब आई एम नॉट अ प्लेयर हू जस्ट स्कोर्स गोल्स। मेरे लिए गोल्स मारना ज़्यादा इम्पोर्टेंट और भी चीज़ है। तो जिनमें से हार्ड वर्क एक आता है, एक प्रेसिंग आती है। तो आई थिंक बार्सिलोना को इस बारी में, जैसे जब पिछली बारी आई वाज़ स्ट्रगलिंग विद गोल्स, सो एंड आई वाज़ स्ट्रगलिंग विद आउटपुट, जैसे रफीना स्ट्रगल विद आउटपुट सर। सो ही सेड कि ऐसा इट कुड हैव बीन लाइक दैट कि मुझे शायद क्लब से बहुत सारे बार्सिलोना निकालने की कोशिश कर रहे थे, बट स्टिल आई वाज़ देयर, आई डिड एवरीथिंग दैट आई कुड। मैंने बहुत कोशिश की एंड आई फाइनली सक्सीडेड एट द क्लब। और मतलब ये सब चीज़ें मुझे नॉर्मल थी। बाकी एक वही कि मैं इस साल और मेहनत करनी है, इस साल भी कुछ जीतना है, इस साल भी काफ़ी कुछ करना है, ये बताया रफीना ने अपने इंटरव्यू में। और 2026 वर्ल्ड कप इज़ आल्सो अ वेरी मेन मोटिव एंड टारगेट ऑफ द टीम, टारगेट ऑफ हिमसेल्फ आल्सो, एंड बाकी बारसा के साथ तो है ही। बाकी आर्डा गुलर के भी वो सब आए हैं। एक आर्डा गुलर बहुत वो अच्छा वो आया था कि ही सेड कि मेरे अगर जाबी अलोंसो मुझे एज़ अ गोलकीपर खिलाता है, आई वुड ईज़िली टेक दोज़ ग्लव्स एंड प्ले एज़ अ गोलकीपर बिकॉज़ ही हैज़ फुल कॉन्फिडेंस ऑन जाबी अलोंसो, ऐसा बोला। ये मतलब एक अच्छी स्टेटमेंट थी। बाकी भाई का एक इंटरव्यू हो रहा है। रैशफोर्ड ने मतलब ऐसी चीज़ बोली जो हो सकता है कहीं यूनाइटेड फैंस को काफ़ी ज़्यादा हर्ट करे, बट आई डोंट थिंक सो ऐसा कुछ खराब बोला है। पहले तो रैशफोर्ड ने बोला कि मतलब ही जस्ट लव्स फुटबॉल, ही लव्स द डिसिप्लिन, द ट्रेनिंग दैट फुटबॉल नीड्स, और वो करने में बड़ा मज़ा आता है। ही जस्ट लव्स एवरीथिंग दैट गोज़ इनटू दैट, द एंड्योरेंस, द रेजिलियंस, एवरीथिंग दैट ही कैन डू एंड द प्रेशर दैट पीपल गिव बिकॉज़ ड्यू टू द लव फॉर द गेम दैट ही एंड द पीपल हैव। ये है। बाकी बातों ने मुझे काफ़ी रिफ्रेश किया है। दे हैव गिवन मी अ न्यू स्टार्ट। जब से वो खराब टाइम जो था यूनाइटेड का, जब से वहाँ से मैं आया हूँ, तब से अब मुझे लग रहा है कि अब मैं वापस अपने बेस्ट वर्जन में आ सकता हूँ। आई हैव बीन द टॉप गोल स्कोरर एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। आई एम वेरी सैटिस्फाइड विद ऑल द थिंग्स दैट आई हैव बीन डूइंग। एक नई जर्सी ने एक नया स्टाइल, एक नई एनर्जी लाई है। बहुत चीज़ें एक्सप्लोर करने को है। मैं काफ़ी अच्छा फिट कर रहा हूँ टीम में। और बाकी वही बहुत अच्छा माइंडसेट और मेंटालिटी काफ़ी अच्छी हो गई है। मैं अब इंग्लैंड के लिए पूरा ट्राई कर रहा हूँ कि मैं कुछ ना कुछ अच्छा कर लूँ। यही सब बात की है। और बाकी थोड़ी सी रोनाल्डो के बारे में, एज रोनाल्डो की आइडल है, तो एज उसमें उन्होंने एक चीज़ बताई है कि ही लव्स रोनाल्डो। जितना भी रोनाल्डो ने प्रोवाइड किया है फॉर हिम एंड फॉर द मतलब फॉर एवरीथिंग, जो मतलब जिनको जिसको देख के एक्चुअली मैंने वो सीखे हैं, वो चीज़ें काफ़ी उनको वो लगी हैं। और एक एज एन आइडल ही इज़ वेरी प्राउड दैट ही प्लेड विद रोनाल्डो, और मतलब काफ़ी उन्होंने चीज़ें सीखी उनसे। वो सब तो सबको पता ही है आखिरी में। तो यही सब ज़्यादा कुछ था नहीं। बाकी मेस्सी एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं बच्चों के लिए। मेस्सी कप उसका नाम दिया गया है। एक मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली क्या हुआ। तो मतलब मायामी का ही है। दिसंबर में होस्ट होना है, आई थिंक अंडर 10 का है। अंडर 10 हाँ अंडर 10 या अंडर 12 का वो है, और 9 से 4 दिसंबर का समिट है छोटा सा। तो मेस्सी ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज करा रहे हैं वो टूर्नामेंट। तो मतलब एक छोटी सी न्यूज़ आया, थोड़ा दे देता हूँ, मैं सी न्यूज़ से तो बता ही देता हूँ मैं। तो ये हो रहा है, इतना ही था। मैंने वापस रिकॉर्ड किया है। अब ज़्यादा और टाइम नहीं दूंगा तब तक। चलो ठीक है, अगले वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड। थैंक यू, नमस्ते।